हैं, बीबीसी हम सब जानते हैं कि वो इंडियन नहीं है, वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स है और ब्रिटिशर्स ने कितने सालों तक भारत पर राज किया है ये सब जानते हैं। उसके अलावा जो है जो बीबीसी है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ वर्ल्ड से आता है। तो इंडिया की ऑलरेडी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी बदल चुकी है, तो हम शायद इसे बहुत छोटे स्तर पर देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है बीबीसी इसे बहुत बड़े स्तर पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे बीबीसी को लेकर। लगातार आपने देखा कि बीबीसी चर्चा का विषय बना हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर जो है रेड डाली जाती है। 55 से 60 घंटे रिसर्च किया जाता है, यहाँ पर IT पहुँचती है, अधिकारी पत्रकारों से बातचीत करते हैं और सबसे बड़ी बात, पत्रकारों को काम करने नहीं दिया जाता है। तमाम पेन ड्राइव्स को चेक किया जाता है, दस्तावेजों को चेक किया जाता है, इसके बावजूद भी कुछ भी हाथ नहीं लगता है। क्या ये देश के प्रधानमंत्री का बदला है? क्योंकि आपने देखा किस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है जिसमें गुजरात दंगों का जिक्र किया जाता है, गुजरात दंगों के बारे में बताया जाता है और इसके बाद देखा गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खून खौल गया। बीजेपी ने ठान लिया कि अब बीबीसी को निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करने देंगे। आपने ये बात भी सुनी होगी कि देश के प्रधानमंत्री 2014 के पहले बीबीसी की तारीफ करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज बीबीसी की खबरें पसंद नहीं आती हैं, बीबीसी की बात पसंद नहीं आती है। और सबसे अहम सवाल कि जब डॉक्यूमेंट्री को भारत में चलाया ही नहीं गया, बैन कर दिया गया, इसके बावजूद भी आपको क्या बुरा लगा? लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो क्या बीबीसी आने वाले वक्त में क्या देश के प्रधानमंत्री से बदला लेगा? ये यहां पर कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि बीबीसी अपने निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को छाप देता है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी मुग्धा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आपसे सबसे बड़ा सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से देखा गया कि 2014 के पहले देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बीबीसी की खबरों को पढ़ते थे, बीबीसी की तारीफ करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि बीबीसी पर रेड डाली जाती है, 55 से 60 घंटे रेड के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है, दस्तावेजों को खंगोला जाता है, पेन ड्राइव्स चेक की जाती है। एक किस तरीके की राजनीति बीजेपी पार्टी करना चाह रही है? राजनीति की बात तो इसमें नहीं है, क्योंकि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिस भी मुद्दे पे बनाई थी गुजरात दंगों को लेकर, उसमें पहले से ही पीएम मोदी को एक क्लीन चिट मिल चुका है। उसके क्लीन चिट मिलने के इतने सालों बाद फिर से उस डॉक्यूमेंट्री को उठाना, फिर से उस मुद्दे को उठाना, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि बीबीसी खुद ही पीएम मोदी की जो छवि बनी हुई है उसे बिगाड़ने की या उसे खराब करने की कोशिश कर रही है। और फिर जब मुद्दा खत्म हो गया तो उसे दोबारा उठाने का क्या मकसद है? ये तो हो सकता है बीबीसी भी कुछ आपने ये कहा कि 2014 से लेके अब तक का अगर हम लोग सफर देखें, अगर बीबीसी को देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करनी होती तो तमाम लोग उस पर सवाल खड़े करते। विपक्ष ये कह रहा है कि बीबीसी अपना काम लगातार कर रहा है। अगर अभी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बीबीसी की रिपोर्ट्स आज भी छापी जा रही हैं, लेकिन IT के अधिकारी जब बीबीसी के दफ्तर पहुंचते हैं तो पत्रकारों से सवाल पूछते हैं कि आप पत्रकारिता कैसे करते हैं, आप खबरें कहां से लाते हैं। इस तरीके के सवाल कहीं ना कहीं नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है कि आप पत्रकार को नहीं टोक सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लगातार जो है सवाल करते हैं और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। तो मेन सवाल ये है कि आपने कहा कि बीबीसी देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहा है, तो ऐसी क्या नफरत है बीबीसी को देश के प्रधानमंत्री से? देखिए, ये तो बीबीसी और जो प्रधानमंत्री का जो पुराना है, बीबीसी हम सब जानते हैं कि वो इंडियन नहीं है, वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स है और ब्रिटिशर्स ने कितने सालों तक भारत पर राज किया है ये सब जानते हैं। उसके अलावा जो है जो बीबीसी है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ वर्ल्ड से आता है। तो इंडिया की ऑलरेडी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी बदल चुकी है, तो हम शायद इसे बहुत छोटे स्तर पर देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है बीबीसी इसे बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि बीबीसी को बंद कर दिया जाए ना, ये क्यों पन पा रहा है? जैसे आपको लगा कि ब्रिटिशर्स है, तमाम जो है यहाँ पर देखा जाए तो तमाम ब्रिटिश की बात कर लो या तमाम आउट ऑफ कंट्रीज की बात कर लो, इसके समर्थन में भी आए। उन्होंने ये कहा कि पत्रकारिता पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। अगर आपकी कुछ पर्सनली दुश्मनी है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो गुजरात दंगों पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का एक तरीका ढूंढा गया था, ऐसा कयास लगाया जाता है, तो अगर आपको कुछ ऐसी पर्सनली दुश्मनी थी तो आप पहले दिखा देते, या आप जो MD हैं HR उनसे लड़ाई करते, उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट तमाम जगह पहुंचते। लेकिन लगातार देखा जाए तो आप पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर। इसको आप कैसे देखते हैं?
पहली बात तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया ने खुद को तब बनाया था जब देश किसी का गुलाम था, और उस वक्त मिशनरी पत्रकारिता की जाती थी। आज की पत्रकारिता और उस वक्त की पत्रकारिता में बहुत फ़र्क है। तो और जो आपने सवाल पूछा कि बीबीसी को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता है, तो बीबीसी को बंद इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि है तो वो एक न्यूज़ एजेंसी ना। ऐसे बहुत सारे दूसरे न्यूज़ चैनल्स हैं, अखबार हैं जो पीएम मोदी पर मैंने नहीं कहा, मैंने आपसे ये बोला था कि बीबीसी जो सवाल खड़े कर, आपने कहा कि वेटरेसर्स हैं इनको, तो मैंने कहा इनको अगर वेटरेसर्स हैं तो पनपा क्यों रहे, मैंने ये सवाल आपसे किया था। पनपाने, वही मैं कह रही हूँ कि वो एक न्यूज़ एजेंसी है, वो एक न्यूज़ चैनल है जिसका खुद का वेबसाइट। क्यों खड़े किए गए, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। ज़रूरी नहीं है कि हम पत्रकार हैं तो हम सही बोलें, कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं। तो अगर हम किसी पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई हम पे भी सवाल खड़ा कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है और हम गलत हो गए या हम गलत। तो आपको लगता है कि जो एक गुजरात डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जो बीबीसी ने देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब की थी, उसका ये बदला है? नहीं, ये बदला तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हो सकता है कि बीबीसी इस वक्त उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए, क्योंकि इतने साल बाद किसी मुद्दे को उठाया गया है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे की कहानी कुछ और है जो शायद हम लोग नहीं देख पा रहे, या उसे तो उठाने ही नहीं दिया गया है क्योंकि इतने छापे जो पड़ गए उसके बाद पूरा मुद्दा इस पे बदल गया है कि मोदी वर्सेस बीबीसी। छापे की बात की है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अडानी पर छापे क्यों नहीं होते? अभी देखा गया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन पर जो है, जो बीजेपी की 3 जमाई हैं, आईटी, ईडी, सीबीआई, ये लगातार विपक्ष पर जो है सवालिया निशान खड़े करते हैं, इनके घर पहुंचते हैं, छापेमारी करते हैं। तो अडानी भी तो एक नाम है जिसके मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे हैं, तो इसको नहीं लगता आपको वहाँ जो लड़ाई है वो डायरेक्ट आप बीबीसी वर्सेस मोदी हो गई है, लेकिन यहाँ लड़ाई डायरेक्ट जो मोदी वर्सेस अडानी नहीं है। वर्सेस क्या होता है? मतलब इसी स्वतंत्र एजेंसी तो किसी के लिए भी काम कर सकती है ना। वही तो भाई, अडानी पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो भी हुआ ठीक है वो, लेकिन किसी भी संस्थान की एक रिपोर्ट थी, उसके बेसिस पे अगर आप किसी पर एक्शन लेंगे, वो अगर रिपोर्ट आईटी देता, लेकिन आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में तो अडानी के ठिकाने निकले। आपको याद होगा कि अभी जो कोयला व्यवसाय चल रहा है, कोयला व्यवसाय को लेकर भी कहीं ना कहीं इनको जगह दी गई थी। इसके साथ साथ देखा जाए तो तमाम 82,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, ये आपको याद नहीं है? अडानी खुद भी बहुत बार कह चुके हैं कि उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं है, वो दूसरे राज्यों में भी हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ पर भी उन्हें उतना ही लोन मिलता है, वहाँ पर भी उन्हें उतनी ही ज़मीनें मिलती हैं, तो हम उस पर फिर क्यों बात नहीं करते हैं? फिर से बीबीसी पर आते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीबीसी की रिपोर्ट्स पर क्या देश के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं है? बीबीसी की पत्रकारिता पर देश के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं है? देखिए, किसी भी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट पर भरोसा करना ना करना वो उसके फैक्ट्स पर डिपेंड करता है कि जो उसने फैक्ट्स दिखाए हैं वो सही दिखाए हैं या गलत दिखाए हैं, पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद दिखाए हैं कि नहीं दिखाए। सिर्फ बीबीसी नाम जुड़ जाने से उसे सही या गलत हम नहीं ठहरा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार मामला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आप पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कतई गलत है। लेकिन लगातार देखा जाए तो अगर बीबीसी गंदा है, बीबीसी की खबरें गंदी हैं, बीबीसी का माहौल गंदा है, तो तमाम लोग आज बीबीसी के सपोर्ट में क्यों खड़े हैं, ये अहम सवाल है। लेकिन देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव के पहले पहले बीबीसी की रिपोर्ट्स क्या आती हैं और देश के प्रधानमंत्री की अगली टिप्पणी बीबीसी के लिए क्या होगी। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।